जय माता दी। सभी भक्तजनों को, सभी सज्जनों को आज अद्भुत स्वामी भक्ति के उदाहरण के रूप में एक आख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राचीन काल में वर्धमान नामक नगर में रूपसेन नामक एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसकी पतिव्रता नारी का नाम विद्वनमाला था। एक दिन राजा के दरबार में बीरबल नामक एक क्षत्रिय युवक अपनी पत्नी, कन्या एवं पुत्र के साथ नौकरी के लिए आया। राजा ने उसकी विनय पूर्वक बातें सुनकर प्रतिदिन 1,000 स्वर्ण मुद्रा वेतन पर महल के सिंह द्वार के रक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति कर ली। कुछ दिन बाद राजा ने अपने गुप्तचरों से जब उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह अपना अधिकांश धन यज्ञ, तीर्थ, शिव तथा विष्णु के मंदिरों में और साधु, ब्राह्मण, अनाथों में वितरित कर देता है। वह अत्यल्प आय से ही अपने परिजनों का पालन पोषण करता है। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसकी नियुक्ति अपने राज्य में स्थायी रूप से कर दी। एक दिन जब रात में मूसलाधार वृष्टि हो रही थी, उसी समय शमशान से किसी नारी की करुण चीख की ध्वनि राजा के कानों में पड़ी। राजा ने बीरबल से इस रुदन ध्वनि का पता लगाने के लिए कहा। जब बीरबल तलवार लेकर पता लगाने के लिए चला, तब राजा भी गुप्त रूप से उसके पीछे लग गए। बीरबल ने शमशान पहुंचकर एक स्त्री को रोते हुए देखा और उससे रोने का कारण पूछा। उस स्त्री ने कहा कि मैं इस राज्य की लक्ष्मी, राष्ट्र लक्ष्मी हूँ। इसी मास के अंत में राजा रूपसेन की मृत्यु हो जाएगी। राजा की मृत्यु होने पर मैं अनाथ होकर कहाँ जाऊंगी, इसी चिंता से मैं रो रही हूँ। स्वामी भक्त बीरबल ने देवी से राजा की दीर्घायु होने का उपाय पूछा। देवी बोली, यदि तुम चंडिका देवी के मंदिर के सामने अपने पुत्र की बलि दे सको तो राजा की रक्षा हो सकती है। फिर क्या था, बीरबल उल्टे पांव घर लौट आया और अपने परिवार को साथ लेकर चंडिका देवी के मंदिर में पहुंचा। राजा भी गुप्त रूप से उसके पीछे लगी रहे। बीरबल ने देवी की प्रार्थना की और अपने स्वामी की आयु बढ़ाने के लिए अपने प्रिय पुत्र की बलि चढ़ा दी। भाई का कटा सर देखकर उसकी बहन का हृदय विदीर्ण हो गया। वह भी वहीं मर गई। इसी शोक में उसकी माता भी चल बसी। बीरबल ने तीनों का दाह संस्कार करने के बाद स्वयं भी राजा की आयु वृद्धि के लिए बलि चढ़ गया। अद्भुत था उसका स्वामी भक्ति के लिए वह आत्मत्याग। राजा छिपकर यह सब देख रहा था। अपने स्वामी भक्त सेवक के आत्मत्याग से उसकी आंखें भर आईं। उसका हृदय चित्कार कर उठा और उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। उसने देवी की प्रार्थना कर अपना सिर काटने के लिए ज्यों ही तलवार खींची, त्यों ही देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी आयु तो तुम्हारी सेवक के आत्म बलिदान से सुरक्षित हो गई। अब तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक कामना पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। राजा ने देवी माँ से परिजनों सहित बीरबल को जलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर देवी अंतर्धान हो गई। राजा चुपके से अपने महल में आकर लेट गया। इधर बीरबल भी देवी की कृपा से अपने परिवार सहित पुनर्जीवित होकर तथा अपने परिवार को घर छोड़कर राजमहल के सिंह द्वार पर खड़ा हो गया। इसके बाद राजा ने बीरबल को बुलाकर रात में रोने वाली नारी के रुदन का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, राजन, वह तो कोई चुड़ैल थी, मुझे देखते हुए अदृश्य हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है। बीरबल की स्वामी भक्ति और धीरता को देखकर राजा रूपसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी कन्या का विवाह बीरबल के पुत्र के साथ कर दिया तथा उसे अपना मित्र बना लिया। इस प्रकार इस कथा में कर्तव्य पालन का अद्भुत आदर्श उपस्थित किया गया। एक तरफ अपने कर्तव्य की बलि वेदी पर प्राणोत्सर्ग करने वाला बीरबल और दूसरी तरफ सामान्य सेवक के लिए भी आत्म बलिदान करने के लिए तैयार महाराज रूपसेन का स्नेहमय महान त्याग। ऐसे सेवक और स्वामी दोनों धन्य हैं।